हेलो व्यूअर्स, मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे पाकिस्तान मुख्तलिफ़ किस्म के थ्रेट्स का सामना कर रहा है, जिसमें सिक्योरिटी के हवाले से भी थ्रेट्स है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है और इसके साथ-साथ इकॉनमी भी बेहतर तो मैं नहीं कहूँगा कि पहले हुई थी, लेकिन शायद थोड़ा-सा सहारा मिला था, जिस वक़्त आईएमएफ ने हमारा जो इंस्टॉलमेंट थी लोन की, उसको अप्रूव किया था। लेकिन वन्स अगेन हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे क्राइसिस में से इस वक़्त गुज़र रही है। फ्यूचर क्या होगा इस पे बात करेंगे और बात करने के लिए मुझे जॉइन कर रहे हैं सीनियर एनालिस्ट और जर्नलिस्ट डॉक्टर बशारत हसन साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो। थैंक यू जी। डॉक्टर साहब, एक तो ये बताइएगा कि मुख्तलिफ किस्म की क्राइसिस में पाकिस्तान घिरा हुआ है। पॉलिटिक्स वाली साइड को देखते हैं या जिसे कहते हैं सिक्योरिटी वाली साइड पे देखते हैं, आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट से लेके अभी तक की सिचुएशन, सीज फायर खत्म कर दिया गया फ्रॉम टीटीपी। कैसा देख रहे हैं कि इन क्राइसिस में से हम निकलेंगे कैसे, या निकल भी सकते हैं, या इसी के साथ हमने अभी चलना है कुछ अरसे तक? देखिए, बात ये है कि आप देखते हैं ना कि अगर कोई जानवर है, वो कहीं सहरा से गुज़र रहा है, किसी जंगल से गुज़र रहा है और वो दूसरे जानवरों को जो प्रेडेटर्स हैं, उनको नज़र आता है कि कमज़ोर हो रहा है, चाहे वो कितना ही बड़ा जानवर है, बड़ा बैल है या कोई और चीज़ है। जैसे वो देखते हैं कि कुछ कमज़ोर हो रहा है, तो वो सारे उसके ऊपर हमला करने आते हैं और उसका जो है इवन के गोश्त नोचने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो वही हाल जो है हुकूमतों का होता है, मुल्कों का होता है। जब मुल्क जो है वो ये बात दूसरों को नज़र आता है, बाहर वालों को नज़र आता है, अंदर वाले दुश्मनों को नज़र आता है कि कुछ कमज़ोर पड़ रहा है और ये जो है ना खुद सस्टेन नहीं कर सक रहा है अपने आप को, इसमें कमज़ोरियाँ ज़ाहिर हो रही हैं। तो वो फिर जो है हर तरफ से उसके ऊपर अंदरूनी और बैरूनी तरफ से हमले शुरू हो जाते हैं। आपने टीटीपी की बात की, बिल्कुल बल्कि ना सिर्फ़ ये कि उन्होंने ऐलान किया है, बल्कि आपने देखा होगा कि कोयटा में जो बम ब्लास्ट हुआ है, बिल्कुल, उसकी उन्होंने ज़िम्मेदारी भी कबूल की है। और बिल्कुल। फिर एक और जो टीटीपी की तरफ से तो नहीं, किसी और तरफ से हुआ है वो एक काफ़ी सीरियस डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान के एक डिप्लोमेट पर काबुल में हमला किया गया है। बिल्कुल, तो अब ये है कि तालिबान जो है उनको भी देखना चाहिए कि ये जो इस तरीके से उनका एक इतना बड़ा दोस्त पाकिस्तान जो 40 साल से यहाँ पर 40 लाख के करीब अफ़गानों को पाल भी रहा है, उनको हर तरीके की सहूलतें भी उसने दी हैं जी। और जो है अपना भाई भी हम समझते हैं इनको। और इनको अगर पाकिस्तान अपनी सरहद बंद कर देता है, तो वहाँ पे तो फाके हो जाते हैं। पाकिस्तान से उनको तमाम जो है खाने-पीने की अशिया भी जाती हैं, बाकी चीज़ें भी जाती हैं। पाकिस्तान में जो डॉलर का रेट इतना बढ़ा है, इसमें बहुत बड़ा इसका भी एक जो है हिस्सा है कि वो जो डॉलर्स पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान जा रहे हैं। तो अफ़गानिस्तान की जैसे सब जानते हैं मईशत जो है उसका बहुत बड़ा दारोमदार पाकिस्तान के ऊपर है। तो जब ऐसी सूरत-ए-हाल हो तो पाकिस्तान के कम से कम डिप्लोमेट्स की हिफाज़त और पाकिस्तान में वहाँ से तख़रीबकारों के आने को रोकना चाहिए तालिबान को। एक तो बात ये हो गई। जी। अच्छा सर, बाकी एक बात आपने की जी, जी। जी। लेकिन सर, जब उसकी हम बात करते हैं तो वो क्लियर कट मैसेज है काबुल का कि भई हमारे बस में नहीं है उनको रोकना, हमारे पास इतने रिसोर्सेज़ नहीं है कि हम इनको रोक सकें। लेकिन सर, आपको लगता नहीं है कि जिस वक़्त ये 15 अगस्त 2021 को जो कुछ हुआ और हम बड़े खुश थे, बड़े हमने जिसे कहते हैं जश्न मनाया था हमने कि यार हमने अमेरिका को भी शिकस्त दे दी, हमने हिंदुस्तान को भी शिकस्त दे दी और पता नहीं दुनिया के किस-किस मुल्क का हम नाम लेते हुए नहीं तकते थे। तो क्या उस वक़्त हमने गलती नहीं की एक दफ़ा फिर 1970 बाद और 1979 के और 2001 के बाद एक और थर्ड टाइम हमने गलती नहीं की 2021? देखिए बात ये है कि उनका और कोई सहारा नहीं है अल्लाह के बाद। अल्लाह सबसे बड़ा उनका सहारा है और उसके बाद पाकिस्तान है, क्योंकि कोई और मुल्क उनको हेल्प नहीं कर रहा, किसी ने उसको तस्लीम नहीं किया। अगर पाकिस्तान भी छोड़ दे, तो यकीन करें कि वहाँ जितने लोग हैं वो फाकों पर आ जाएँगे। तो ये सोचकर पाकिस्तान की लेकिन हुकूमत सर, वो ने इस चीज़ को बुरा मानते हैं। मेरी जब भी बात होती है, मेरा जब भी जाना हुआ है आफ्टर आफ्टर द तालिबान रेजिम, तो वहाँ पे सर इस चीज़ को वो बुरा समझते हैं, वो अच्छा नहीं समझते। इसके बावजूद हमें क्या ज़रूरत है कि वो कहते हैं भई ना आए, और हम कहें नहीं, नहीं जी, हम तो आपके बड़े, आप हमारे बड़े प्यारे दुलारे, हम तो आएँगे और हम तो आपकी हेल्प करेंगे ही करेंगे। हम अपने हालात को सर क्यों ठीक नहीं करते? अपने लोगों के लिए क्यों काम नहीं करते कि हमें अफ़गानिस्तान के 4 करोड़ लोगों की या 3 करोड़ लोगों की फ़िक्र पड़ी है?
नहीं, पहली देखें, अल्लाह ताला भी ये कहता है कि आपकी ज़कात, खैरात जो है वो आपके अपने रिश्तेदारों से शुरू होती है। अगर आपका कोई भाई, सगा भाई भी अगर जी, जो है गरीब है, तो पहली ज़कात जो है वो उसको जानी चाहिए और जी, पहली जो है मदद उसकी करनी चाहिए। तो पहली चीज़ तो आप पाकिस्तान में जो गरीब हैं और जो इस वक़्त यहाँ भी फाकों पर आ गए हैं लोग, क्योंकि इन्होंने महँगाई इतनी कर दी है, जी, इमरान खान साहब की हुकूमत ने और पीडीएम ने मिलाकर 10 जी, गुना हर चीज़ को महँगा कर दिया है। तो बिल्कुल। यहाँ भी जो है सूरत-ए-हाल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत ख़राब है और यहाँ के लोगों की मदद की भी ज़रूरत है। लेकिन उसके साथ ही साथ ये है कि अफ़गान भी हमारे भाई हैं, मुसलमान भाई हैं और उनको हम नहीं देख सकते कि जंग के बाद ये याद रखिए कि अमेरिका ने उनके तमाम जो फंड्स हैं, वो ज़ब्त कर लिए हैं। जी, बिल्कुल। जितने भी उनके डॉलर्स थे, उनके बैंकों में ज़ब्त कर लिया है। तो उनके पास तो कोई ज़राए हैं नहीं। फिर ये है कि बहुत कुछ वहाँ पैदा नहीं होता, उनकी सरज़मीन इस तरह की है और फिर 20 साल बल्कि उससे भी बहुत ज़्यादा की जो जंग है, उसने तबाही लाई है। तो जी, ये है कि पाकिस्तान तो एक ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर उनकी हेल्प करता है। जबकि दूसरे अमेरिका वहाँ आता है, तो वो तो उनके वसाइल उठाता है, वो तो उनको जो है उनका इस्तेहसाल करता है। इसी तरीके से जो दूसरे मुल्क वहाँ आते हैं, वो तो उनको इस्तेमाल करते हैं, उनकी सरज़मीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पे तख़रीबकारी करवाते हैं और जी, अपने जो है उनके इतने सारे हमारी सरहद के साथ जो खुल गए थे कॉन्सुलेट्स, जी, उसके ज़रिए सबको मालूम है कि क्या होता रहा है। लेकिन ये है कि पाकिस्तान तो ये सिर्फ़ एक मुसलमान ब्रादर मुल्क के तौर पे उनकी मदद करता है। लेकिन ये है कि उनको भी थोड़ा चाहिए कि देखें, उन्होंने वैसे आज की खबर है कि वो पकड़ लिया उस आदमी को जिसने कि फायरिंग की थी और अब देखें कि उसके साथ वो क्या सलूक करते हैं। तो लेकिन ये है कि उनको और विजिलेंट होना चाहिए, उनको दोस्त और दुश्मन की पहचान होनी चाहिए। इसी तरीके से इंडिया को दोस्त और दुश्मन की पहचान होनी चाहिए। मैं आज आपके प्रोग्राम में ख़ास बात करने लगा हूँ। सर। देखिए, इंडिया पाकिस्तान को अपना दुश्मन समझता है। तो क्यों कहता है इंदिरा गांधी साहिबा ने ये ऐलान किया था जब 71 में पाकिस्तान की फ़ौज ने वहाँ सरेंडर किया है कि हमने 1000 साल की का बदला ले लिया। देखिए 1000 साल क्या पाकिस्तान ने उन पर हुकूमत की थी? क्या पाकिस्तानियों ने की थी? पाकिस्तान वाज़ द पार्ट ऑफ इंडिया। पाकिस्तान वाज़ या पार्ट ऑफ इंडिया उस 1000 साल में। उन पे किसने हुकूमत की थी और उनका इस्तेसाल किसने किया था? उन पर हमले किए जाते थे अफ़गानिस्तान से। 17 हमले किए महमूद गज़नवी ने। वो कौन लोग थे? क्या वो पाकिस्तानी थे? नहीं। उन पर हमले किए जाते थे ईरान से, नादिर शाह हाँ, ईरानी और कौन थे जो कि वो सारा का इनका तख्त ताऊस भी ले गए थे और वो जो है ना 17 हमले जो किए थे तो इनका जो सोमनाथ का मंदिर था, उसको गिराकर सारा सोना-चांदी भी ले गए थे। उसके बाद बिल्कुल। हज़ारों हिंदुओं को गुलाम बना के ले जाते थे और जो जिस जगह से वो गुज़रते थे उसका नाम हिंदू कुश माउंटेन्स इसी वज़ह से पड़ा हुआ है कि वो जो लेकर जाते थे गुलाम बनाकर हिंदुओं को, वो बेचारे वहाँ पर सर्दी में और उस मुशक्कत में वो वहाँ पे हलाक हो जाया करते थे। तो इस वजह से हिंदू कुश माउंटेन्स उसको कहते हैं। तो वो क्या 1000 साल पाकिस्तानियों ने उनके ऊपर हुकूमत की थी? या पाकिस्तानियों ने उनका इस्तेसाल किया? दोस्तों को और दुश्मनों को पहचानना चाहिए। ना पाकिस्तान सही पहचानता है, ना इंडिया पहचानता है। अब उनकी दोस्ती ईरान से बहुत ज़्यादा है, अफ़गानिस्तान से बहुत ज़्यादा है और पाकिस्तानियों को दुश्मन समझते हैं, जो कि एक बिल्कुल गलत राइट। बात है। पाकिस्तान जो है अब तो ख़ैर बिल्कुल ही जब 71 के बाद से पाकिस्तान उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना करना चाहता है, ना करेगा नहीं, इंशाल्लाह। करना भी नहीं तो चाहिए सर, मैं ये दोनों कहता मुल्कों हूँ को कि मेरी भी बहुत सारे इंडियन डिप्लोमेट्स हो या फिर उनके जो रिटायर्ड फौजी ऑफिसर्स हों, वो ये कहते हैं कि यार हमारा शायद पहले होता होगा लेकिन अब हमारा जो टारगेट है या जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल चेंज हो गई हैं। वो पाकिस्तान उसमें नहीं है उस तरीके से जिस तरह आज से 10-20 साल पहले शायद हुआ करता था कि हाँ यार पाकिस्तान के साथ हाँ ठीक है ताल्लुकात है या नहीं है वो एक अलग बहुत लंबी बहस है। लेकिन वो नहीं, ये बता ताल्लुकात रहे हैं होने कि चाहिए अभी, बल्कि मैं आपको बताऊँ कि ये उन्होंने तो कहा है आपको, लेकिन इनके आर्मी चीफ ने एक बयान दिया है कश्मीर में। अब वो बयान इस तरह जी, का था कि जनरल फिर उपिंद्रा ने हमारे दिया नए था जो आर्मी बिल्कुल चीफ हैं, जनरल उसने उपिंद्रा का उसके स्टेटमेंट है। जी, उसके फिर जवाब में हमारा नए जो आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम, उन्होंने उसका जवाब दिया है। बात ये है कि क्यों आप जो है ना एक इस तरह की सूरत-हाल क्रिएट करके रखना चाहते हैं, इसमें किसका फ़ायदा है? मैं बताता हूँ इसमें किसका फ़ायदा जी, है। इसमें फ़ायदा है जो असलहा बेचते हैं, जिसमें कि अमेरिका है, जिसमें बर्तानिया है, जिसमें कि रशिया है, जिसमें कि और ममालिक हैं। ये अपना असलहा बेचना चाहते हैं। उसमें से फिर जो ये इस तरह की टेंशन क्रिएट करते हैं हमारे सियासतदान
और हमारे दूसरे हज़रात वो उस उनको उसका कमीशन मिलता है। उसमें ठीक-ठाक किस्म के जो है अब बोफर्स स्कैंडल आपको याद है, इस तरह पाकिस्तान में भी होगा जो है, लेकिन ये है कि ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सियासत है। ये राइट। असलहा बेचने की सियासत है। इंडिया जैसे गरीब मुल्क को, पाकिस्तान जैसे जो है गरीब मुल्क को, ये दोनों थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अगर किसी को शक है, तो उठाकर स्टैटिस्टिक्स देख लें, वरना मैं बता देता हूँ। ये दोनों थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, बहुत गरीब मुल्क हैं, यहाँ की आबादी को ना जो है 3 वक़्त का प्रॉपर खाना नसीब है। इंडिया में लोग जो है वो फुटपाथ तक पे सोते हैं, ना उनको पाकिस्तान और इंडिया में प्रॉपर इलाज मुयस्सर है, प्रॉपर तालीम ना मुयस्सर है। देखिए, ये चंद लोग जो हैं, अगर आप चंद लाख या 1-2 करोड़ को आप कह दें कि ये सहूलतें हैं, तो जबकि इंडिया की आबादी तो पता नहीं सवा अरब से भी बढ़ गई है और मेरा ख़्याल है कि वो 10 साल, 15 साल के बाद चाइना से भी बढ़ जाएँगी, क्योंकि चाइना में तो वन लेकिन चाइल्ड पॉलिसीज़ ने बहुत ज़्यादा उनको फ़ायदा दिया है और सर पाकिस्तान की भी 22-23 करोड़ हो चुकी है। तो ये जो गुर्बत है और जो लोगों को बुनियादी ज़रूरियात ना मिलना है, इसकी बुनियादी वजह ये है कि बेशक। हमारे जो सियासतदान हैं, हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, हमारे जो दूसरे लोग हैं, वो आपस में लड़वाना चाहते हैं ताकि असलहा जो है वो खरीदना पड़े और गरीब मुल्क खरबों डॉलर्स का असलहा खरीदें और उस असले का जो खरीद है, उसमें जो कमीशंस हैं, किकबैक्स हैं, वो ये लोग खाएँ। दैट्स द ओनली सर, बिल्कुल प्रॉब्लम आई आपकी बिलीव। बात दुरुस्त है कि गुर्बत वहाँ पे भी है, गुर्बत यहाँ पे भी है, बल्कि इस पूरे खित्ते में गुर्बत है। लेकिन सर उन्होंने काम किया उस दिन मैं देख रहा था कहीं पे कि 8 साल हो गए, बल्कि मेरे शो में कोई बता रहे थे कि नरेंद्र मोदी साहब उनके प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने सर कोई छुट्टी नहीं की। सेकंड, उनकी फैमिली के मेंबर्स को आज भी कोई सहूलत हासिल नहीं है, वो वही ऑटो रिक्शा पे और अपने मतलब काम धंधे में मसरूफ रहते हैं, अपना काम करते हैं। सर हमारा कौन सा पॉलिटिशियन है जो इस तरह का रहता हो कि उनका भाई प्राइम मिनिस्टर हो और उससे वो फायदा ना उठाता हो। अफसोस के साथ प्राइम मिनिस्टर तो बहुत बड़ी बात है, अगर कोई एमपीए बन जाता है तो उसके भाई और पूरी फैमिली वाले भी उस उन उन बेनिफिट्स का फायदा जो है वो उठाते हैं। ये पाकिस्तान का और हिंदुस्तान का एक बेसिक डिफरेंस है कि हम ये फर्क देखते हैं। वहां के लोग, वहां के पॉलिटिशियंस या वहां के जो लीडर्स हैं, उनको ये नहीं होता कि वो दौड़ते हुए लंदन पहुंच जाते हैं और वहां पे अपने इलाज मुआलजे करवाते हैं। लेकिन हमारे वाले मियां नवाज शरीफ साहब हो या बाकी लोग हो, मेजोरिटी यही करते हैं कि यार जाके उनको इलाज मुआलजा जो है वो लंदन अमेरिका में होता है, कहीं और उनका इलाज होता ही नहीं है। तो अफसोस के साथ ये सारी चीजें मुझे नहीं पता कि क्यों हमारे पॉलिटिकल लोग हैं जो भी हैं, अच्छे लोग भी हैं, मैं ये नहीं कहता कि सारे खराब है या सारे अच्छे हैं, बट इसका ये मतलब है कि ये फर्क है कि वो अपने लोगों के लिए कम से कम एटलीस्ट एक डायरेक्शन तो दे रहे हैं, एक तरफ काम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे वाले क्या कर रहे हैं, इनको ये जरूरत है। दूसरी बात, सर पांचवी जिसे कहते हैं कि उनके पास पांचवें बड़े रिजर्वायर्स हैं, ठीक है, फॉरेन रिजर्वायर्स उनके पास है तकरीबन 500 या 550 अरब डॉलर्स के, ठीक है। तो अगर हम ये कह दें कि जी बड़ी वहां पे वो कमजोर है, तो वो फाइनेंशियली तो कम से कम मैं ये कह दूं कि वो कमजोर नहीं है। बात जहां एजुकेशन पे उनकी आती है, तो उन्होंने एजुकेशन को भी अपना बेहतर किया, इसीलिए जाकर उनके जो लोग हैं वो मुख्तलिफ जगहों पे जिसे कहते हैं कि बड़े-बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जाके उसको लीड करते हैं। ये उनके एजुकेशन का कमाल है। हाँ, कमियाँ-बेशियाँ मैं ये नहीं कहता कि वहाँ पे कोई दूध-शहद की नहरें बह रही होंगी, वहाँ पे लोगों को क्या मुश्किलें नहीं होंगी या लोगों को परेशानियाँ नहीं होंगी, ज़रूर होंगी। बट उसके लिए कम से कम एक डायरेक्शन में काम हो रहा है और आज नहीं, आज से 10 साल पहले जहाँ थे वो, आज उससे बेहतर पोज़ीशन पे है। और जब इसी तरीके से नेक्स्ट 10 इयर्स तक अगर काम होता है, तो फिर उनकी पोज़ीशन मज़ीद बेहतर हो जाएगी। सर मैं ये बात कर रहा था क्योंकि आपका डिस्कनेक्ट हो गया था कि हमारे लीडर्स और उनके लीडर में सर काफ़ी फ़र्क है। वो लोग अपने मुल्क को प्रायोरिटी देते हैं। वो ये नहीं कहते कि लंदन में जाके बैठ जाएँ और 2-2 3-3 साल वहाँ पे मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की तरह बैठे रहें और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की तरह गुची का $3500 का जूता पहनते हैं। सर वो अफ़ोर्ड कर सकते हैं, वो नहीं करते। हमारे वाला आप तो सर प्राइम मिनिस्टर की क्या, मैं कहता हूँ हमारे यहाँ एमपीए भी अगर कोई होता है, तो उसकी पूरी फैमिली भी, जिसे कहते हैं कि उनके वारे न्यारे होते हैं, बार-बार सर का राब्ता हमारे से टूट रहा है। अगर वो हो जाए तो मैं इस पे उनका कमेंट लूँगा कि सर ये फ़र्क है। अगर इस फ़र्क को हमने ख़त्म कर लिया और हमने ये शुरू कर दिया कि हम भी यहाँ पे कहें कि यार हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए इस अवाम के ऊपर, इस मुल्क के ऊपर और इसके रिसोर्सेज़ के ऊपर।
तो ये नहीं है कि यहाँ के रिसोर्सेज लूट कर और कसूट कर और हम कहीं और ले जाएं। सर आपको आवाज आ रही है मेरी? जी, मुझे आ रही है। अच्छा सर, आपका कमेंट चाहूंगा कि फर्क जो हिंदुस्तान के लीडर्स में और पाकिस्तान के लीडर्स में वो बहुत बेसिक है। वो अपने मुल्क में सारा आपने कुछ करते हैं। बिल्कुल जी सही कहा, आपने बिल्कुल सही कहा है। आपको आवाज़ आ रही होगी मेरी? जी जी जी, मुझे आ रही है। हाँ जी, नहीं ये बात मैं बिल्कुल एग्री करूँगा आपसे जो आपने की है, नज़ीर मोदी साहब की भी की है। ना सिर्फ़ ये कि वो सादा ज़िंदगी खुद गुज़ारते हैं या बिल्कुल उनके ख़ानदान वाले गुज़ारते हैं, उनकी हमने मदर की तस्वीरें देखी हैं, किस तरीके से सादा ज़िंदगी वो गुज़ारती बिल्कुल। हैं। ना सिर्फ़ ये बल्कि जो तोशा वाला केस है, जो कि मैंने एक जी वीडियो देखी, जिसमें कि मोदी साहब खुद जो है वो बता रहे थे कि वो कह रहे थे कि मुझे शर्म आती है बताते हुए, लेकिन ये है कि मैंने वो सारी बिल्कुल। जो मुझे तोहफ़े मिलते हैं, उसकी रकम इकट्ठी करके मेरे ख़्याल है किसी खैराती इदारे को दे दी उन्होंने या क्या गर्ल्स चैरिटी को दे एजुकेशन दी के लिए देते हैं। और जो है दूसरी तरफ आप देखें पाकिस्तान में क्या होता है, इमरान खान साहब जी ने तोशा खाना के साथ क्या किया, पूरी दुनिया में फिर जग हँसाई होती है। बात यही है कि उनके लीडर्स जो हैं सिंसियर हैं। मेरा जाना हुआ था इंडिया 1997 की शायद बात है। ओके। वहाँ पर एक उनका लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट है। उसमें उसके जो हेड थे वो काम करते थे कोई कहते हैं मैं कोई 24 में से 20 घंटे काम करता हूँ। यहाँ तक कि उन्होंने शादी तक नहीं की हुई थी। फुल्ली डेडिकेटेड पर्सन। तो ऐसे लोग हैं इंडिया में जिसकी वजह से इंडिया इतना तरक्की कर रहा है। उनकी मिडल क्लास बहुत ऊपर चली गई है। या ये इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो मैंने बातें उससे पहले बताई हैं, देखिए बात ये है कि आखिर झगड़ा पाकिस्तान से क्यों? इनको सबको ये समझ जाना चाहिए उस 1000 साल की तारीख जो आपको बताई जा रही है वो उसमें ये जो पाकिस्तानी हैं, जो इस वक़्त पाकिस्तान का हिस्सा हैं, इनका ज़रा-सा भी हिस्सा नहीं है। ये तो उल्टे बिल्कुल विक्टिम्स थे आप लोगों के साथ। बिल्कुल सर। हमलावर तो आते थे अफ़गानिस्तान से, 17 ये हमले बात किए आपकी थे। दुरुस्त है सर। उसने पाकिस्तान से इस्लामाबाद से नहीं गया था वो आता था बिल्कुल। अफ़गानिस्तान से और वो काबुल आपकी से बहुत और कंधार से और और पता नहीं फिर कहां और कहां फिर से। हाँ, कंधार से और कहाँ-कहाँ से और फिर इसी तरह ईरान से आते थे, वो हमला करते थे इंडिया बिल्कुल। पे। इंडिया तो सोने की चिड़िया थी और हम लोग तो विक्टिम थे सारे इंडियन और पाकिस्तानी मिलके। डॉक्टर और साहब की उसको जी। पाकिस्तानी तो और अब सबसे बड़ी दोस्ती इनकी ईरान के साथ है, ठीक है? और सबसे बड़ी दोस्ती इनके अफ़गानिस्तान के साथ है। अच्छा सर, बिल्कुल बिल्कुल मेरे ख्याल वो उस चीज़ को शायद अपने तरीके से हैंडल कर रहे होंगे। लेकिन सर इस वक़्त हमारी जो सिचुएशन है, आईएमएफ वाले ने फिर नई कंडीशंस रख ली है और हमारे सरदार साहब कह रहे हैं कि यार वो हमसे बड़ा एबनॉर्मल किस्म का उनका बिहेवियर है, हमारे साथ सलूक कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैं मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर के ट्वीट्स देख रहा था कि वी आर ऑन द एज ऑफ डिफ़ॉल्ट, ये उनका ट्वीट है। क्या कर रहे हैं हम लोग? अभी तक सर 75 इयर्स में मैं ये नहीं कहता कि हर चीज़ बिल्कुल एक्यूरेट हो जाए, लेकिन कम से कम हम इस मसले से तो निकल सकते थे जो अभी तक नहीं निकले। फिर हम वही सऊदी अरब से 3 अरब डॉलर निकाल कर और हमने शायद स्टेट बैंक के पास रखवा लिए। इससे पहले इमरान खान साहब यही करते रहे। कब तक ये कहानी चलती रहेगी? देखिए जी, ये कहानी उस वक़्त तक चलेगी जब तक कि यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, यहाँ पर राइट मैन एट द राइट जॉब नहीं लगेगा। और जब जी। अब आप एक बात एक अच्छी हो गई है कि इमरान खान साहब को अब सब्र आ गया है। उन्होंने देख लिया कि उन्होंने 2-3 साल जो पाकिस्तान का आर्मी को के साथ जो कुछ किया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ जो कुछ किया और जिस तरीके से पाकिस्तान की आर्मी को पाकिस्तान में ही उसके उसके खिलाफ बातें कहलवाई गई और हुँ, यहाँ आके वो बैठ गए थे जब उनका फैसला होना था नए आर्मी चीफ का। मैं तो समझता हूँ कि इतनी बड़ी जो है ब्लंडर दुनिया में कहीं नहीं होता होगा और ना कहीं हो सकता है। अब खैर उनको पता चल गया है कि हमारे हाथ कुछ भी नहीं आया। अब वो जो है स्टेबिलिटी की तरफ शायद मुल्क चला जाए। अब वो नए-नए अलग किस्म के मुतालबे कर रहे हैं, बजाए इसके कि इलेक्शन की तैयारी करें। सिंध में जाके जो है जो लोग सड़कों पर बैठे हुए हैं सैलाब आने के बाद पिछले 2 महीने से, बजाए जाके उनमें कैंपेनिंग करें, जो आपने 16 हुँ, अरब रुपए इकट्ठा किया है, वो जाकर उन लोगों पर खर्च करें और उनको अपने वोटर्स बनाएं जो कि करोड़ों लोग हैं जी, बलूचिस्तान में, सिंध में। आप बिल्कुल। अपना वक़्त ज़ाय कर रहे हो, आपके लोग जो है अपना वक़्त ज़ाय कर रहे हैं। वजह ये है कि आपके पास जो टीम है, नाअहल तरीन टीम है। किसी शोबे का कोई एक्सपर्ट आपके पास नहीं है। आपने बड़े ऐलानात किए थे कि मैं 200 बंदे बाहर से ले आऊँगा। आप बिल्कुल। कौन-सा बंदा लाए बाहर से? जो आपके मुल्क में थे, एक्सपर्ट्स थे, आपने उनको भी इस्तेमाल नहीं किया। इसलिए आप ये बातें छोड़ें, आप सियासतदान नहीं थे, ना आप कभी मेरे ख़्याल है बन सकते हैं। आप की एक अच्छी बात है कि आपका जो करिश्मा है, आपने जो एक मैच हाँ, जीता था पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप, लोग आपको पसंद करते हैं उस पर।
आपने जो खैराती काम किया, अस्पताल बनाए, लोग आपको पसंद करते हैं, आपकी बात मानते हैं, सेमी लिटरेट लोग हैं, जो जाहिल लोग हैं, वो भी आपके पीछे हैं। लेकिन आप इतनी बड़ा जो वोट बैंक है आपका, और जो आपके उतरने के बाद आपका वोट बैंक और बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और इस वक्त मेरा ख्याल है आप मोस्ट पॉपुलर लीडर हैं, इसको इस्तेमाल करें। आप क्यों अपना वक्त बेकार ज़ाया कर रहे हैं? आप कैंपेनिंग करें, इलेक्शन नहीं रोक सकती है हुकूमत, अप्रैल में नहीं तो मार्च बिल्कुल। तो मई में करा देगी, उसके बाद वरना गर्मी। देखें, उधर रमजान भी आ रहा है, आप चाहते हैं रमजान हाँ, में हो, उसके बाद रमजान के बाद फिर मौसम गर्म होता जाएगा, बहुत ज्यादा गर्म हो बिल्कुल, जाएगा। आप क्यों इनको जो है, जितने दिन ये लोग रहेंगे इतने ये अनपॉपुलर होंगे, आपके बिल्कुल, वोट बढ़ेंगे। बजाय बिल्कुल। इसके कि आप इन पे दबाव डालने के, आप इलेक्शन की तैयारी करें, आपके पास 6-7 महीने हैं और आप बहुत ज्यादा पॉपुलर हो सकते हैं, और आप क्लीन स्वीप कर सकते हैं, 2/3 नहीं, आप पूरी सीटें जीत सकते हैं। लेकिन राइट। अगर आप सियासतदान बने और आप थोड़ा सा इस चीज से काम लें, ये चीज एक होती है ऊपर। बिल्कुल, ब्रेन का इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा है, लेकिन फ़िलहाल जो हालात सर हैं वो कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बिल्कुल आपने बात कर ली, सिक्योरिटी सिचुएशन की भी आपने बात कर ली। अब हमारे नए आर्मी चीफ आए हैं, यही दुआ है कि वो अपने काम पे फ़ोकस करें और अपना काम करें, और हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो भी अपने काम के ऊपर तवज्जो दें, ना कि स्टेज पे खड़े होके वो इमरान खान को नंगा करने की कोशिश करे और वो इमरान खान खड़े होके इनको नंगा करने की कोशिश करे। अगर मुल्क और अवाम के लिए काम करें तो शायद क्राइसिस से हम निकल सकते हैं, लेकिन मुझे किसी की डायरेक्शन नज़र नहीं आ रही। सारे जो है वो अपने-अपने उल्लू सीधे कर रहे हैं, वो किसी भी पार्टी के हों या किसी भी इदारे के हों, अनफॉर्च्यूनेटली। सर, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफज़ई। किसी और डिबेट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर। बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया।